2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की है। नई नीति के तहत देश के हर गांव में कम से कम एक कोऑपरेटिव खोलकर देश के करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी के जरिए 2034 तक देश की जीडीपी में सहकारिता सेक्टर के योगदान की मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना वृद्धि होगी, ऐसे संकल्प लिए जा रहे हैं। सर, नई पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव हैं और चुनौतियां आपको क्या दिख रही हैं? काफ़ी समय से ये पॉलिसी प्रतीक्षित थी और जब से सरकार 2014 में आई उसके बाद हमने कई बार अलग अलग मौक़ों पर ये सुना था कि भारत की सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए एक नई पॉलिसी लाने वाली है। फिर एक नया विभाग बनाया गया, गृह मंत्री अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी दी गई और ये नई पॉलिसी जो आई है, ये पॉलिसी कई मायनों में सहकारिता क्षेत्र को जिस तरह से सरकार मैनेज करती है या प्रबंधन करती है उसके नज़रिए में बड़ा बदलाव दिखाती है। ज़मीन पर कितना बदलाव होगा ये बाद में पता चलेगा, पर सरकार का अप्रोच कोऑपरेटिव्स को लेकर जो बदला है वो इसमें साफ साफ दिखता है। 2002 की पॉलिसी थी इससे पहले, जिसकी जगह अब ये 2025 की पॉलिसी होगी, जिसका कल ब्यौरा जारी किया गया है। लक्ष्य जैसा इसका यह है कि 2025 से 45 के बीच में अगले 20 साल के भीतर सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लक्ष्य के साथ आए हैं, जो सहकारी नीति में पहली बार हमें दिखता है। पहला यह है कि हर गांव और हर पंचायत में कम से कम एक सहकारी संस्था बनाई जाएगी। यानी सहकारिता जो अभी तक कुछ राज्यों में काफ़ी गहराई से फैला हुआ नेटवर्क था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, और कुछ देश के ऐसे हिस्से थे जिनमें कोऑपरेटिव्स की एक्सेस या आउटरीच गांवों में सीमित थी। लेकिन लक्ष्य यह है कि 2026 तक 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियां, जिनको पैक्स कहा जाता है, ये बनाई जाएंगी। 2 लाख नई। और जो संकेत है इससे ये कि धीमे धीमे एग्रीकल्चर क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा इन पैक्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए ताकि मुख्य धारा के बैंकों से उसे अलग किया जा सके। इसके साथ डेयरी और फिशरीज को भी सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। नए कुछ क्षेत्र हैं जिनको इसमें शामिल किया गया, जिसमें फिशरीज हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी खासतौर पर है, फ्लावर कल्टिवेशन है, वेयर हाउसिंग है, एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि नई सहकारिता नीति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के केंद्र भी खोलेगी। प्रबंधन को आधुनिक बनाने की बात कही गई है, पारदर्शिता के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जहां पर चुनौतियां भी निहित हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे, 31 जनवरी 2026 तक हर राज्य को इस मॉडल पर अपनी सहकारी नीति बनानी होगी। यानी अब राज्यों में एक अलग से पैरेलल कोऑपरेटिव पॉलिसी होगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर्स कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट भी है। दोनों केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ इसको संभालते हैं संविधान के तहत। और खासतौर पर स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से नीतियों को बदलना होगा और कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। तो राज्यों को भी एक नई नीतियां बनानी होंगी। सबके लिए एक समान ऑडिट की प्रक्रिया की जाएगी, अकाउंटिंग के नियम स्टैंडर्ड होंगे। सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आप चुनाव होंगे और बोर्ड की जवाबदेही तय की जाएगी। यही वो सबसे कठिन बात है जो सहकारी संस्थाओं को भारत में सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है, वो है चुनाव और बोर्ड की जवाबदेही। इसके अलावा महिलाओं और दलितों को हिस्सेदारी देनी होगी। ये मोटा खाका है सहकारिता नीति का, जो 2002 के बाद पहली बार नई सहकारिता नीति लागू की जा रही है।